अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या हबीबी वस्सलाम। अच्छा लो, तो आज हम जा रहे हैं ताइफ। मैं एक्चुअली वहाँ से होकर आया हूँ और यहाँ पर हम रुके कुछ खाने पीने, उसके बाद हम आगे जाएंगे, एहराम बांधेंगे नियत करने के लिए, उम्रे के लिए। मीनवाइल मैं आप सबको लेके चलता हूँ ताइफ। जो मनाजिर मैंने देखे वो इंशाल्लाह आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से हम सीधा जाएंगे, जो कि सीधा रास्ता ताइफ की तरफ पड़ेगा। में हमारी ये पहली ज़ियारत है। ये वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून का कतरा गिरा था, जब कुफ़ार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने आए थे। और यहाँ पर उन पर पहला जो पत्थर है बच्चों की तरफ से, जो तैफ के बच्चों ने उनको पत्थर मारे थे, तो पहला जो पत्थर यहाँ पर गिरा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला खून का कतरा यहाँ गिरा था। तो हज्जाज इकराम और जितने भी ज़ायरीन हैं वो यहाँ पे ज़ियारत करने आए हैं इसकी। और शब की सामने वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला कतरा गिरा था खून का, और उसी के सामने ये शोहदाए ताइफ हैं। वो सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारे गए थे उसके बाद यहाँ पर आए थे और उनको भी शहीद कर दिया गया। जब यहाँ के जो सरदार था उन्होंने ऐलान जंग किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के साथ। तो हमने यहाँ पे फातिहा ख़ानी की है, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। उसके सामने इसके आगे अगर हम जाएंगे तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का मकबरा भी यहीं पे मौजूद है, जो कि चचेज़ाद भाई थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपको दिख रहा होगा ये जो आगे ये जो दीवार है, ये उसी मकबरे की दीवार है। इस्लामी तारीख में सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद है। मीनार की शुरुआत इस मस्जिद से की गई थी। इस इस्लामी तारीख में सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद है। हम अपनी अगली ज़ियारत की तरफ, जिसका नाम है मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई साहब ये वो पत्थर है जो हमारे जिस पत्थर पर आराम फरमाया, तो वो जो बड़ा पत्थर
जहाँ हमारे जाने के अलावा फरमाते और मुशरिकीन ने बीच भी कर दी और बता तो फिर हमने वो ज़ियारत कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक रख के उस पत्थर पर आराम फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तैफ के अंदर काफ़ी हिस्टोरिक ये शहर है और ये तकरीबन 2 घंटे के मुसाफिरत पर है मक्का से, इसलिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है जो कि इस्लामी तारीख़ के बहुत करीब है। सामने आपको मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद रसूलुल्लाह। इसके साइड में देखिए ब्राउन कलर का पत्थर है, ये पत्थर है मस्जिद रसूलुल्लाह। ये इधर आ गई। अल्बैक के शिकारी को अल्बैक मिल गया और हम जा रहे हैं अल्बैक पे हमला करने। हम ताइफ से वापसी पे यहाँ पर अल्बैक ट्राई करने आए हैं। एक्चुअली हम रुकने आए थे कुछ खाना है पीना, और वहीं पर ही हमें अल्बैक मिल गया। और जब अल्बैक मिल जाए तो हम अल्बैक को कैसे छोड़ सकते हैं। तो सीधे पेट्रोल पंप के सामने एक दुकान है अल्बैक, वहीं चलते हैं। तो भाई आखिरकार हमने ले लिया यार। यहाँ पर भी ना मैं देख रहा हूँ कहीं पर भी ना फ्राइड चिकन और ये जो ब्रोस्ट है वो अवेलेबल नहीं है। मैंने इससे पूछा क्या आपने डिसकंटिन्यू तो नहीं कर दिया, तो उसने बोला कि भाई डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, इनकी ब्रांच पे अवेलेबल नहीं है, आगे वाली ब्रांच पे मिल जाएगा। बहरहाल आगे वाली ब्रांच पे क्या जाना था, मैंने बर्गर और ले लिया। डबल पैटी वाला बर्गर होता है इनका, और जो चिकन है वो बिल्कुल सेम यूज़ कर रहे होते हैं। जो इनका जो ब्रोस्ट के अंदर चिकन होती है बाकी दूसरी जगह पे होती है, एक ही चिकन होती है इसके अंदर। बहरहाल बस के अंदर बैठेंगे, इसको खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और फिर उम्रे पे चलेंगे इंशाअल्लाह।